नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 1 करोड़ का लोन लिया है या आरबी से या किसी भी बैंक से, तो एक्चुअल में वो जो है ना 1,000 में चुकता होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया.com ने तब से लेकर अब तक हमें 10,000 टाइम्स डिवेल्युएट किया है। तो जो भी लिए हैं लोन टोन बैंक से तो उनको 3 सवाल पूछना है कि भारत के पैसे में दूं कि इंग्लैंड के रुपये में। अभी जो हम रोकड़ा चला रहे हैं ना, ये इंग्लैंड का रुपया है। 47 के पहले जिसका था अब भी उसका ही है। अपना वाला था आज़ाद हिंद करेंसी, आज़ाद हिंद बैंक, उनको तो टपका दिया गया अपने वाले को, बॉस जी को। फिर जो बचा वो इंग्लैंड ही बचा, तो उनका ही रुपया चल रहा है रोकड़ा अभी भी, प्रूफ है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन पूछना है असली रुपये में दूं कि नकली रुपये में दूं। नकली रुपये में लेन देन करना तो गैर कानूनी है, हम भारत के ईमानदार नागरिक हैं, तो असली रुपये में लेन देन करेंगे। बताऊंगा कैसे नकली रुपया चल रहा है। तीसरा है डिवेल्युएटेड में दूं कि एक्चुअल रियल मनी में दूं। डिवेल्युएटेड में भी लेन देन करना अपराध है, तो इसको एक कहानी से समझते हैं। एक राजा हुए, ईमानदार वफादार, जिनके अंदर ईमानदारी वफादारी कूट कूट के भरा हुआ था। तो राजा का दरबार इतना बड़ा था कि भाई सामान भी चाहिए भाई, चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी मिठाई आलू सेब अमरूद केला, ये तो हर दिन चाहिए। तो उनके राज में 10 रुपया सोने का सिक्का चलता था, 1 रुपया चांदी का सिक्का चलता था। तो बार बार सोना चांदी कौन निकाल के तिजोरी से दे। तो राजा साहब क्या करते थे, पर्ची देते थे सबको, सबको 2 पर्ची आज दे दो। एक दिन के बाद सुबह सुबह दरबार लगेगा, मंत्री जो है सबको उस हिसाब से पैसा दे देंगे। अब वो जो पर्ची देते थे, बड़ा अच्छा सुनहरा कार्ड था, कार्ड में साइन करके ठप्पा मार करके वो 3 रुपया आज का उस समय का 1 फूटी कौड़ी। बताऊंगा फूटी कौड़ी क्या होता है। पहले छोटा छोटा पैसा चलता था तो उसको क्या नाम था, उसका क्या नाम था, तो वो कार्ड बनाने में आज का 3 रुपया उस समय का 1 फूटी कौड़ी चलता था, यूज होता था। तो ये जो जब भी दरबार लगता था सुबह सुबह, तो जितने लोग ने, जितने वेंडर ने काम किया है, पर्ची लौटाते थे। 10 रुपये सोने के सिक्का के हिसाब से, 1 रुपया चांदी के सिक्का के हिसाब से, कम है तो फूटी कौड़ी कौड़ी दमड़ी ये सब के हिसाब से छोटा छोटा आना पैसा चलता था, उस हिसाब से दे देते थे। रोज ऐसे होता था, पर्ची इशू करते थे, पर्ची लेके आते थे, वापस सोना चांदी मिल जाता था। तो राजा इसके लिए क्या करते थे, रिजर्व बैंक ऑफ पर्ची रखते थे। जैसे अभी है ना आरबीआई, वैसे राजा साहब ने क्या किया, जितना पर्ची इशू किया उतना सोना चांदी संग्रहित करके एक गोदाम में रख दिए, तिजोरी में भर के, कि भाई सुबह सुबह आएगा पर्ची दे देना। अब ईमानदारी वफादारी उनमें तो कूट कूट के भरा हुआ था, उस हिसाब से सुबह सुबह 10 बजे तक बराबर कर देते थे, समीकरण सिद्ध कर देते थे, भाई जो जो पर्ची है वापस कर दो। अब पर्ची जो है, कपड़ा मान लेते हैं कि पर्ची इतना ज्यादा हो गया और ईमानदारी वफादारी इतना भरा हुआ था राजा में कि 10 साल 20 साल ऐसे चलता रहा। राजा चले गए फिर भी ये चलता रहा, तो लोगों में भरोसा हो गया। तो होने क्या लगा, सब जगह पर्ची पर्ची बढ़ गया। अब सुबह जो है पर्ची देके सोना लेने आ ही नहीं रहे लोग। कपड़ा वाले को आलू खरीदना है तो वही पर्ची दिए, उससे आलू ले लिए। आलू वाले को मिठाई खरीदना है तो वही पर्ची दे दिए। कौन जाए पर्ची भजाने के लिए, सोना चांदी लेने के लिए। राजा साहब तो दे ही देंगे, उनमें ईमानदारी तो भरा पड़ा है। तो ऐसे करके चलता गया चलता गया चलता गया। सालों साल बीतने के बाद गोल्ड सिल्वर पड़ा हुआ था। जब भी लोगों को जरूरत पड़ता था, बच्चे का शादी है तो पर्ची दिए, गोल्ड सिल्वर लेके गए और गहना वगैरह बना के यूज कर लिया। तो ऐसे करके चलता गया चलता गया। एक बार क्या हुआ, राजा ईमानदार राजा ऊपर चले गए, स्वर्गवास हो गया। उनका बेटा आया लालची, गोडाउन में भरा पड़ा था खजाना सोना चांदी के रूप में, कि पर्ची देगा कोई, इनको ये सोना चांदी दे देंगे। पर सालों साल से कोई मांगने आया नहीं, कि भरोसा था ऐसे पर्ची पर्ची चल रहा है। तो राजा के बेटा को लालच आया कि सारा सोना मेरा होना चाहिए, किसी को नहीं दूंगा। अब कोई भी पर्ची मांगने आए, लठाइत रखा हुआ था, दिया गर्दा उड़ा करके भागा। फिर पता करवाया कि पता करो जनता में किनको 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 ये पर्ची के बारे में पता है कि पर्ची देंगे तो सोना चांदी मिलेगा। बहुत लोग तो भूल गए, नए जनरेशन भूल गए, पर्ची पर्ची खेल रहे हैं। तो जिनको जिनको पता था, राजा के बेटे ने सबको उड़वाया। पहला नाम सद्दाम हुसैन, दूसरा नाम गद्दाफी, तीसरा नाम इंदिरा गांधी जी, चौथा नाम राजीव गांधी जी। जिनको जिनको बाद में, शुरू में भले ही एजेंट रहा हो, ये सब शुरू में एजेंट रहा हो, लेकिन बाद में एक समय के बाद, जैसे हमें भी कुछ नहीं पता था कोरोना के पहले से, अब थोड़ा थोड़ा पता चला है। तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ लोगों का, तो मतलब
बगावत करना शुरू किए कि भाई नहीं, पर्ची पर्ची नहीं खेलने देंगे लोगों में, लोगों के पास जो संपत्ति रखा हुआ है आरबी के पास, रिजर्व बैंक के पास, वो वापस करेंगे। तो दो तरह का ये आरबी है, RB1 RB2। 1934 में इसका गठन हुआ, ईस्ट इंडिया .com ने इसका गठन किया। बोला जो जो सारा सोना चांदी दे दो, पर्ची रख लो। और ये पर्ची 1970 तक कोई भी लौटाते थे तो सिक्का मिलता था सोना का। 1970 तक, आज़ादी के बाद तक। वो पर्ची में दिखाता हूँ कैसा होता है। अभी वाले पर्ची पे वो चीज़ मेंशन नहीं है। और पहले वाला पर्ची क्या होता था वो थोड़ा देखेंगे तो आश्चर्य लगेगा। ये है 100 रुपया का पर्ची। आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। ऑन डिमांड लिखा हुआ है इस पे, ऑन डिमांड। जब भी बोलोगे वो सिक्का 10-10 रुपये का, 10 सिक्का 100 रुपया का है तो 10-10 रुपये का, 10 रुपया मतलब एक सोने का सिक्का, 1 रुपया मतलब एक चांदी का सिक्का। तो 100 रुपया है तो 10 सिक्का तिजोरी से निकाल करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकाल करके बंदे को दे दिया जाएगा ऑन डिमांड। ये वर्ड आज वाला नोट को आप निकालिए, दूरबीन से देखिए, छोटा छोटा लिखा हुआ है, ऑन डिमांड लिखा हुआ नहीं है। और दूसरा चीज लिखा हुआ था एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, किसी भी बैंक से कहीं से भी इशू हुआ था उसको आप लौटाइए, आपको सिक्का मिल जाएगा। ये दोनों चीज चुपके से 1970 के तकरीबन 67, 68, 69, 70 के बीच डिलीट कर दिया धीरे धीरे करके, और गांधी जी का फोटो चिपका दिया चुपके से। RTI में जवाब है कि क्यों किया ऐसा। ऑन डिमांड, ये पर्ची के बदले वो गोल्ड राजा का बेटा बोला नहीं दूंगा, आओगे मार के भगा दूंगा। अपना लठैत रखा है, जो भी मारे जनता को वो उनका लठैत था। आज के डेट में जो भी जनता को डंडा मारे वो राजा का लठैत हुआ। तो ऑन डिमांड वर्ड हटा दिया। अब दिक्कत ये हुआ कि राजा के बेटे ने अंधाधुन पर्ची छापना शुरू किया। पर्ची छाप करके जग्गा बिल्ला को देना शुरू किया। बोला खरीदो, वो जग्गा बिल्ला ये है, अदानी रिलायंस। पर्ची छाप छाप के देने लगा। बोला रेलवे खरीद लो, स्कूल खरीद लो, हाईवे खरीद लो, हॉस्पिटल खरीद लो, एयरपोर्ट खरीद लो, नदी खरीद लो। ये सब खरीद करके मालिकाना हक किसको दे रहा है, ये लिखा हुआ है इजराइल। इसी के अंडर ये आता है। आज भी ये आरबी इंग्लैंड का एक शाखा है, और जितने भी चल रहे हैं ब्रांच उसके अंदर है। ये ईस्ट इंडिया .com का बदला हुआ रूप है। प्रूफ, सारा का सारा प्रूफ इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये किताब है रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। इसको पढ़ करके एज ए प्रूफ लगा सकते हैं। 1 करोड़ का लोन लिया, प्रूफ लगाया कि भाई असली में चाहिए, नकली में चाहिए, भारत में चाहिए, इंग्लैंड में चाहिए, डिवेल्युएटेड में चाहिए, रियल में चाहिए, ये सब कुछ दस्तावेज इसमें दिया हुआ है। अब एक चीज और देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग। हम सब लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना, मीटर दूरी का मापक। ऐसा बोल सकते हैं आज अमेरिका का मीटर इतना बड़ा 95 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, जापान का 104 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, भारत का 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, या भारत का 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कमोडिटी जैसा ऊपर नीचे कर रहे हैं, कर नहीं सकते। फिक्स है, सिद्धांत है, यूनिट है, स्टैंडर्ड है, मानक है। दूरी का मापक मीटर, किलोग्राम वजन का मापक, बड़ा घट नहीं कर सकता है। उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है। इससे कोई भी चीज मूल्य मेजर कर सकता हूँ। आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, धनिया भी, जीरा भी, मरीच भी, चावल भी, दाल भी, जो भी चीज है वो मूल्य का मापक है। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। 1 मीटर सोने का है, 1 मीटर लोहे का है, 1 मीटर चांदी का है, तीनों अलग अलग है। तो क्या उससे मेजर करने वाला कपड़ा अलग अलग होगा, ज्यादा होगा? सोना का है तो उससे ज्यादा आएगा, चांदी का है तो कम आएगा, लोहा का है तो कम आएगा। बोलेंगे अरे एक ही आएगा, 100 सेंटीमीटर इतना ही आएगा। उसी तरह 10 रुपया सोने का हो, 10 रुपया चांदी का हो, 10 रुपया लोहे का हो, 10 रुपया कागज का हो या डिजिटल हो, उसमें आने वाला सामान सेम होगा। पर्ची, राजा का पर्ची चाहे पर्ची पे लिख देता, या मिट्टी के ठप्पे पे लिख देता, या पत्ते पे लिख देता, उसके बदले में रखा हुआ धन, सोना चांदी तिजोरी में भरा पड़ा है, वो वचन है। ये जो नोट है प्रोमिसरी नोट है। क्या बोलते हैं, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। वचन मतलब प्रोमिस है। ये उसका धन रखा हुआ है। धन कहाँ रखा हुआ है? बैंक में। कितना? तो कितना का मतलब भी यहां पे दिया हुआ है कि कितना रखा हुआ है। उसका एक्चुअल अर्थ देखेंगे तो एक्ट में जाना पड़ेगा। वो एक्ट यहां पे लिखा हुआ है।
ब्रिटिश इंडिया जब राज करता था 1818 में बोला 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना, सब ले लिया। लेने के बाद बोलता अब कम दूंगा, 1862 में बोला अब लौटाऊंगा 7 ग्राम। फिर 1940 में एक्ट बनाया, आरबी एक्ट 1940 में। ये सब एक्ट का कॉपी किताब में दिया हुआ है, जो प्रूफ। जज साहब हैं, वकील हैं, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, प्रोफेसरान है, जो भी है इसमें लीगल तरीके से दिया हुआ है। हमारा आपका कागज नहीं, इनका ही कागज। 1940 में बोलते हैं 10 रुपए इक्वल टू 2.6 ग्राम गोल्ड दूंगा। लिया था 1 तोला 11.6 ग्राम गोल्ड, और दूंगा अब 1.1 ग्राम 1966 में, आजादी के बाद। पहले तक समझ में आता है, गुलाम थे, अब आजाद हैं तो क्यों डिवैल्यूएट कर रहे हैं। आज तो अगर बोल दूं कि गुलाम है कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आजाद बोलते हो तो बोलना पड़ेगा। अब 91 में आरबीआई एक्ट 91 में 10 रुपये इक्वल टू मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, 0 कर दिए। कोई पर्ची नहीं मिलेगा, आओगे तो डंगा के भगा देंगे, लठ मारेंगे। तो ये एक्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये एक्ट है 5 तरह का। मैं इसमें पूछूं इसमें से असली कौन सा है, तो असली तो यही होगा। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, एक्ट बना दिया 400 सीट लाके कि 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। फिर बोलता है ना 26 सेंटीमीटर, फिर बोलता है ना 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर बोलते हैं 0 इसमें असली सा कौन है। इसमें असली वही है पहला वाला। तो इसमें असली कौन सा है, कागज लौटाऊंगा ऑन डिमांड, एक लिखा हुआ है कागज पे ऑन डिमांड अगर कागज लौटाऊंगा तो हमें कितना मिलेगा। ये कागज लौटाऊंगा 10 रुपये का तो कितना मिलेगा, तो एक्ट बोलता है इतना मिलेगा। पहला एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, चौथा एक्ट। हम उनसे पूछते हैं ये तो बताओ असली कौन सा है, तो असली पहला वाला ही हो सकता है। ठीक है, अगर तो 0 है इसका मतलब कुछ भी नहीं रखते हो। मैंने 1 करोड़ रुपया लिया, आप कुछ भी नहीं रखते हो। बोला नहीं कुछ भी नहीं रखते, पहले रखते थे अब कुछ नहीं रखते। तो 1 करोड़ फिर से छाप लो। जब कुछ रखते ही नहीं हो, 25 साल में 30 साल में ईएमआई लोगे और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं रखते रोकड़ा के बदले, तो मेरा वाला फिर से छाप लो। छापने में कितना खर्चा होगा, 2000 4000 वो ले लो। तो इस तरह से आप समझेंगे खेल को, धीरे धीरे डिवेलुएट करते जा रहे। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे थिंक टैंक को, जिनको आप समझते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर को, बड़े लोगों को ग्रुप में सब जगह शेयर करके नॉलेज को लीजिए कि ये जो कागज़ है, इसके कागज़ में 2 धन है वो चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो भाई जितना लोन लिया हूँ फिर से छाप लो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, इसको गहराई से देखेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होना पक्का है। 6 वीडियो है इस चैनल पे, इस राजू चौधरी चैनल पे जाएंगे, इसके प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है। कोई कितना भी लोन लिया हो, कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कुछ भी, इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दस्तावेज भी है 26 पेज का, वो लगा दीजिए। मना नहीं कर रहे हैं आपके नहीं दूंगा, असली पैसे में दूं कि नकली पैसे में दूं, भारत के पैसे में दूं कि इंग्लैंड के पैसे में, ये मना नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। हम भारत के ईमानदार वफादार नागरिक हैं, हम सारा काम अच्छे से करते हैं, तो हम कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे। हम भारत के असली रुपये में देंगे। अभी जो चल रहा है इंग्लैंड वाला चल रहा है, हमको भारत के रुपये में चुकाना है। तो भारत के रुपये में चलता था 10 रुपया में 1 तोला सोना, 10 रुपया में 1 तोला सोना। 1 तोले का सोना का कीमत 1 लाख रुपया हो गया, होना नहीं था, 10 रुपये ही रहना था। 1 लाख तुमने डिवेल्युएट करके कर दिया, यानी कि 10 रुपये इक्वल टू 1 लाख, यानी 10,000 टाइम्स हमको तुमने डिवेल्युएट किया। यानी कि 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 1000 में चुकता होता है। इस सब का प्रूफ किताब में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।